बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन मोहतरम, हम तारीख़ के जिस दोराहे पे आ खड़े हुए, अब हमें अपनी ज़िंदगी के तर्ज को, लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अब हमें बहुत सी बातों को दोबारा से सोचना पड़ेगा और अब अपने विरद वजीफों को भी बदलना पड़ेगा। ये हमने देख लिया दो नंबरियां कर करके, हमने लोगों के साथ धोखा करके देख लिया, हमने मादियत को ही सब कुछ समझकर देख लिया और हम देख रहे हैं कि किस कदर बेबरकती है, किस कदर बीमारियां हैं, किस कदर हादसात हैं, किस कदर एक्सीडेंट्स हैं, किस कदर मसाइल हैं, किस कदर परेशानियां हैं। आप जरा चले जाइए 30-35 साल पीछे चले जाइए, कितने लोग थे जिनको ब्लड प्रेशर का मर्ज था, कितने लोग थे जो शुगर के मरीज थे। शायद ही आपको हाल हाल कहीं मिलते हों, लेकिन अब हर बंदा ब्लड प्रेशर का शिकार है, हर दूसरा बंदा शुगर का पेशेंट है। मसाइल हैं, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, हर कोई एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान है। अजीब बेबरकती है, नफ्सा नफ्सी का आलम है जो हमें क़यामत के दिन देखने को मिलेगा। आज है हमारी सड़कों पे लड़ाइयाँ, ट्रैफिक सिग्नल्स पे लड़ाइयाँ, हमारी मार्केटों में लड़ाइयाँ, हमारे घरों में लड़ाइयाँ, मोहल्लों में लड़ाइयाँ, हमारे शहर में लड़ाइयाँ, पोलराइजेशन है, मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर आप इस बात को मानिए और आ जाइए कि अब हम अपने कुछ वजीफे बदलें, कुछ विरद बदलें, कुछ लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी थिंकिंग बदलें। अब वजीफे भी हमें बदलने पड़ेंगे। देखिए, अब हमें दुकान में, ऑफिस में, जो कोई भी रोजी का अड्डा है, वहां पर अब हरूफ मुक़त्तआत लटकाने की बजाय, वो जो हरूफ मुक़त्तआत कुरान के लटकाए होते हैं ना, अक्सर आप देखते हैं, अब उनकी बजाय एक नंबर माल बेचने का वजीफा शुरू कर दे। मैं उनकी बरकत का इनकार नहीं कर रहा, ये ज़हन में रहे, लेकिन असल बात यह है कि हरूफ मुक़त्तआत लगाकर 2 नंबर माल बेचना हरूफ मुक़त्तआत की तौहीन है। अब वजीफा बदलें, वो लटकाना है तो भले लटकाएं, लेकिन माल 1 नंबर बेचने का वजीफा शुरू कर दें, उनको उतार भी दें। मैं गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह आपके माल में, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में बरकत होगी। दुकान, क्लिनिक, ऑफिस खोलते हुए अब मखसूस वजीफे पढ़ने की बजाय दिल से इरादा करें कि इंसानियत की खिदमत के लिए मुनाफा की शरह कम करूंगा। दिल से अपने अंदर एक खिदमत का जज्बा पैदा करें। यकीन करें, उन वजीफों से ज्यादा इस वजीफे का असर होगा, इंसानियत की खिदमत का वजीफा। अब गले में सूरह यासीन पॉकेट साइज की लोगों ने रखी होती है, वह मुख्तलिफ 5 सूरा और इस तरह के रखे होते हैं। अब वजीफा बदल दें, अब सूरह यासीन को उठाएं, चूमें, सीने से लगाएं, एहतराम करें, उसको पढ़ें, 5 सूरा को पढ़ें और देखें उसमें लिखा हुआ है कि हलाल रोजी कमानी है। अब आप गले से वो निकाल दें, उसको कहीं ऊपर रखें और ये वजीफा बना लें कि मेरे गले में हराम नहीं, हलाल के पैसे जाने हैं। ये वजीफा बना ले। रमजान शरीफ की आमद है, हमें उससे पहले पहले अपने ये वज़ाइफ बदलने हैं। ये नियत कर लें कि मेरा वजीफा ये होगा कि मेरे गले में, मेरे इस पैसों के ड्रॉ में, दराज में हराम का 1 रुपया भी नहीं जाना चाहिए। तो आप समझते हैं हराम के जराए क्या है। अब जरा स्टाइल बदलें, तवीज और धागे बांधने की बजाय अब आप इरादा कर लें कि मेरे पास मेरे नबी का कोई उम्मती आएगा तो मैं उसके साथ खैर हाई करूंगा, उसके साथ भलाई करूंगा। ये वजीफा करें, इस वजीफा के पढ़ने का इरादा करें। मैं यकीन दिलाता हूं कि तवीज़ों और धागों से ज्यादा बरकत आपके कारोबार में होगी, आपके माल में होगी, आपके रिस्क में होगी। अब दुकान पर धूनी देने का वजीफा खत्म कर दें। ये धूनियां दी जाती हैं, नहीं, इसके बजाय ये वजीफा करें कि मेरे कारोबार के बाहर सड़क है, गली है, कुछ भी है, मैं वहां रुकावट खड़ी नहीं करूंगा।
راہگیروں کے لیے مسائل پیدا نہیں کروں گا، یہ وظیفہ شروع کر دے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ دھونی سے تو پتہ نہیں کیا ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا، اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ سارا پانی دھو دھو کر کلینک میں، آفس میں، دکان میں، جو بھی آپ کا روزی کا اڈا ہوتا ہے، لوگ یہ کرتے ہیں جی صبح صبح آ کے دھوئیں گے۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ کئیوں کا یہ ماننا ہے کہ اس سے نحوست نکل جائے گی، اور وہ پانی سارے کا سارا گند اور پانی سڑک پر کھڑا کرتے ہیں۔ یہ میرے جو یہ کسائی بھائی ہیں، یہ چکن والے بھائی ہیں، یہ جو ہوٹلوں والے ہیں، یہ برگروں والے ہیں، اور دودھ بیچنے والے گوالے اپنی دکان دھوتے ہیں، کسی کا کوئی نیت، کسی کی کوئی نیت۔ لیکن میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے لوگوں کی رستے خراب کیے، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی، آپ کی دکان کی نحوست نکلے گی نہیں، وہاں نحوست اور آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، صفائی کی نیت سے آپ ضرور دھوئیں، صفائی کی نیت سے طہارت کے دھوئیں اس کو، لیکن وہ اس کا اہتمام کریں کہ آپ کا گلی سے، آپ کی دکان سے، آپ کے آفس سے، آپ کے کلینک سے پانی باہر جا کر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرے، گلی نہ توڑے، سڑک نہ توڑے۔ یہ وظیفہ شروع کریں، انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں بڑی برکت ہوگی۔ اور پھر میری گوالوں سے التجا ہے، یہ جو ہمارے بھائی دودھ بیچتے ہیں، کہ وہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں دینے کی بجائے اب وہ یہ نیت کر لیں، یہ وظیفہ کرنے کا ارادہ کر لیں کہ جس طرح ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پاک تجارت کیا کرتے تھے، ہم ان کے نقش قدم پہ چل کے اپنی اس دودھ بیچنے والی تجارت کو پاک کریں گے۔ 11ویں سے کا دودھ ہم ہر مہینے دیتے رہیں، اور بعد میں اس میں پانی ملا کر، اور 11ویں کا دودھ خالص اور عوام کو پانی ملا کر جو ہم بیچتے ہیں، یہ کتنا بڑا زیادتی ہے، یہ کتنی بڑی مسکنسیپشن ہے، یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے جو ہم نے اپنے آپ کو دے رکھا ہے۔ نہیں، کرائیں 11ویں شریف کا ختم، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ غوث اعظم سرکار جیسی پاک تجارت کرنے کا وظیفہ کریں، نیت کریں کہ میں آئندہ سے یہ وظیفہ اپناؤں گا۔ دیکھیے ہمارا معاشرہ کیسا ہو جاتا ہے، ہمارا ملک کیسا ہو جاتا ہے، اور کیسا امت مسلمہ کا ایک نام ہو جاتا ہے، وہی عزت، وہی وقار جو کبھی پہلے اس امت کا خاصہ ہوا کرتا تھا۔ جب یہ امت راج کیا کرتی تھی، تب اس امت کے یہ وظیفے تھے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، وظیفے بدلنے پڑیں گے۔ سرکاری ملازم ہوتے ہیں یا پرائیویٹ جاب کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی نوکری پہ جاتے ہیں، یا ایون کے دکاندار ہیں، کلینک ہے، وہاں جا کر بیٹھتے ہیں اور پھر مخصوص وظیفے پڑھتے ہیں تاکہ مجھے وہ ترقی مل جائے، میرے اس جاب میں آسانی ہو جائے، میری سیلری بڑھ جائے، انکریمنٹ لگ جائیں، اس کے لیے وظیفے پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کیجئے، اس وظیفے کا ارادہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کے انکریمنٹ بھی لگیں گے، اور آپ کو جتنی سیلری ملتی ہے اس میں اتنی برکت ہوگی کہ شاید بڑی ہوئی تنخواہ میں بھی اتنی برکت نہ ہو۔ وہ وظیفہ کیا ہے کہ آپ کے پاس جو سائل آتا ہے، جو کسٹمر آتا ہے، اخلاق کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اسے ڈیل کریں، اس کا کام کریں، اس کی فائل کو آگے بھیجیں۔ اسپیشلی سرکاری ملازمین سے میری درخواست ہے، کوئی ورد وظیفہ آپ کا انکریمنٹ نہیں لگائے گا، آپ کو پروموشن نہیں دے گا۔ یہ وظیفہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو پروموشن بھی دے گا اور آپ کا انکریمنٹ بھی لگائے گا، آپ کی جاب میں آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا وظیفہ شروع کر دیں، مسکرا کر ڈیل کرنے کا وظیفہ شروع کر دیں، ان کے کام کر کے، ان کے کام وقت پر کام کر کے، ذمہ داری کے ساتھ کام کریں، بغیر پیسے کے کام کریں۔ یہ وظیفہ شروع کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کتنی ترقی کریں گے۔ اب یہ وظیفے ہمیں بدلیں گے تو پھر ہمارا مستقبل محفوظ ہے، ورنہ جو ذلت آج ہم نے اٹھائی ہے دوستان محترم، یہ ذلت، اس میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے اور ہوتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ میں کسی وظیفے کا انکار نہیں کر رہا، میں ہر وظیفے کا ماننے والا ہوں، ہر ورد کا ماننے والا ہوں، لیکن ان سے بڑھ کر آج جن وظیفوں کا میں نے ذکر کیا ہے،
इन वजीफ़ों की ज़रूरत है। तो मेरी गुजारिश है, दस्त बस्ता गुजारिश है उलमाए कराम से, जो मिंबर पर बैठते हैं, लोगों को स्पीच देते हैं, जिनके मुरीद हैं, उन औलिया कराम और पीरान अज़ाम से मेरी दरख्वास्त है वजीफ़े बदल दें, लोगों को ये सिखाएं, इसी में खैर है, वरना हम पहले से भी ज़्यादा रुसवा हो जाएंगे और हमारा निशान तक नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि मेरी इस बात पे नाराज़ होने की बजाय संजीदगी के साथ इस पे सोचेंगे। और एक बात मैं और कर दूं, जब आप ये इरादा करेंगे तो शैतान वसवसा डालेगा, बड़ा वसवसा है आज के दौर में उसका। वो कहेगा देखो तुम्हारे करने से क्या होगा, सारे मुआशरे में ये है, वो फलां भी ऐसे करता है, वो भी ऐसे करता है, सारे ही ऐसे करते हैं, तुम्हारे करने से क्या होगा। तो अजीज़ान मोहतरम, ये शैतान का बहुत बड़ा वसवसा है, बहुत बड़ा धोखा है। ये सारे जिनके पीछे आप लग के अपनी आखिरत को, अपनी कब्र को, अपने हशर को बर्बाद कर रहे हैं, मरने के बाद सारे आपको दफना के आ जाएंगे। इतना सा सुराख भी नहीं छोड़ते कब्र में, इतना सा सुराख रह जाए तो 6 बंदे बोल पड़ते हैं, ओ भाई इधर शॉप पर रखो, मट्टी डालो, कब्र में दबा के सारे वापस पलट आते हैं। जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को। जिस जमाने के पीछे मैं चला था, मेरे साथ 1 2 4 बंदे भी नहीं रुके मुझे बचाने के लिए, मेरे हिसाब में मेरी हेल्प करने के लिए, नहीं रुकेंगे। और ये वो वसवसा है जो दुनिया का कानून भी नहीं मानता। आप जाए जज साहब के पास, आप रिश्वत लेते हुए पकड़े जाएं, जज साहब से कहें कि जी मैंने कौन सा जुर्म कर लिया जी, सारे नहीं करते, सारे नहीं रिश्वत लेते, हो सकता है जज साहब आप भी लेते हो। आपका क्या ख्याल है, जज साहब छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उल्टा उसके ऊपर ज्यादा चार्जेस लगेंगे, उसकी सजा ज्यादा हो जाएगी। तो वो वसवसा, वो दलील जो दुनिया का कानून नहीं मानता, जो आखिरत का कानून नहीं मानेगा, हम उसके पीछे लग के अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। जी सारे ही ऐसे करते हैं, सारों को करने दें, बस आप बदलने का इरादा कर लें। आप बदल गए तो इंशाअल्लाह आपकी आखिरत संवर जाएगी। दुनिया में जो सारे करते हैं उन्हें करने दीजिए, इस वसवसे से निकल आइए प्लीज। आप अपना दामन बचा के रखें, इंशाअल्लाह। ऐसे लोग हैं यहाँ, मैं कोई ऐसे किस्सा कहानी की बात नहीं कर रहा, अगर किसी के ज़हन में ये बात आ रही है, ऐसे लोग इस मुआशरे में जिंदा हैं अभी। मैं कईयों को जानता हूं, आप जानते होंगे, चाहे वो कम है, कलील तादाद में है, लेकिन वो इस वसवसे से पाक हैं और उन्होंने ये वजीफे अपना रखे हैं जो इनका मैंने जिक्र किया है। अजीज़ान मोहतरम, आइए पलट आइए, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के साथ जुड़ जाइए, कुरान पाक के साथ जुड़ जाइए, सुन्नत मुस्तफ़ा और हदीस मुस्तफ़ा के साथ जुड़ जाइए। यकीन कीजिए उम्मत मुसलमान को वो वकार वापस मिल जाएगा। और इसका आगाज़ आप करें, आप बारिश का पहला कतरा बने। दूसरों की उम्मीद लगा के ना बैठें वो करेंगे, नहीं, आप पहला कतरा बने। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।